डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डोनाल्ड ट्रंप बोले, मैं कहूं तो इजरायल युद्ध रोकेगा। ईरान का जवाब, सरेंडर तक जंग जारी। होर्मुज मुद्दे पर यूएन में आज वोटिंग। चुनाव आयोग ने इलेक्शन ऑब्जर्वर घेराव मामला एनआईए को सौंपा। टीम आज पश्चिम बंगाल पहुंचेगी। एसआईआर की 8वीं सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी। 52 लाख मामले निपटे। राजस्थान विनियामक आयोग ने नए टैरिफ आदेश जारी किए। बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं। ईवी चार्जिंग पर फिक्स चार्ज खत्म। उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। जोधपुर में नाकाबंदी तोड़कर भागे हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने पीछा कर दबोचा। स्कॉर्पियो से भाग रहा आरोपी 12 मामलों में वांटेड निकला। और उदयपुर में नगर निगम कमिश्नर का गैराज निरीक्षण। कबाड़, गाड़ियां बेचने और ठीक वाहनों को सड़क पर उतारने के निर्देश। कर्मचारियों की रुकी सैलरी जल्द देने का आश्वासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भरतपुर के रुदावल कस्बे में हनुमान जयंती पर भव्य आयोजन हुआ, जहां हजारों भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। ढंढार वाले हनुमान जी मंदिर को फूल बंगला और झांकियों से सजाया गया। अखंड हनुमान चालीसा और रामधुन संकीर्तन का आयोजन भी हुआ। दूर दराज और अन्य राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने दर्शन कर मन्नतें भी मांगी। जगह जगह भंडारे लगाकर प्रसाद वितरण किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल नजर आया। हनुमान जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ फूल बंगला, छप्पन भोग, अखंड रामायण का महायज्ञ हो रहा है और राम संकीर्तन हो रहा है और प्रसाद वितरण की जा रही है। रुदावल वाले हनुमान जी महाराज श्री ढंढार वाले 33वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सभी भक्तजन अपनी श्रद्धा के अनुसार पधार कर अपना लाभ प्राप्त करें। पाली के मारवाड़ जंक्शन स्थित धनला गांव में हनुमान जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। भक्त माधुराम प्रजापत द्वारा भगवान को 1.25 मन रोट का विशेष भोग अर्पित किया गया। इस अवसर पर गांव में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो आई माता वडेर और महादेव मंदिर सहित विभिन्न मोहल्लों से होकर गुजरी। वहीं ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। अंत में बालाजी मंदिर में महाआरती के बाद भक्तों को रोट का प्रसाद वितरित किया गया। बीकानेर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट निशांत जैन ने पदभार ग्रहण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं और बड़े प्रोजेक्ट्स को गति देना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने बीकानेर को विकास और पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात कही। सभी विभागों की समीक्षा कर रोड मैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समन्वय और बेहतर क्रियान्वयन से जिले को अग्रणी बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजन है, विकसित राजस्थान की जो संकल्पना है और राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, बजट घोषणाएं हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब की गति हो तेजी से और इनकी फ्लैगशिप योजनाओं में हम अच्छा करें। बीकानेर जिला आगे बढ़े, अग्रणी हो सब में, ये प्राथमिकता रहेगी। और इसके अलावा मुझे लगता है कि बीकानेर जिला बहुत सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध है। जैसा कि आपने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट में मैंने काम किया हुआ है, पर्यटन निदेशक भी मैं रहा हूँ, तो प्रयास ये रहेगा कि राज्य सरकार की सभी स्कीम्स में प्रगति लाने के साथ साथ हम बीकानेर को सब मिलकर आगे और बढ़ाएं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, पर्यटन में भी, सभी क्षेत्रों।
बीकानेर दौरे पे आए राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजेश कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता में साइबर अपराध और महिला सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बजट में स्वीकृत आरएफसी और जिला स्तर पर साइबर थानों को आधुनिक टूल्स व मैन पावर से लेस किया जाएगा। डीजीपी ने पुलिस कर्मियों के कैडर रिव्यू और समयबद्ध प्रमोशन की योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने स्कूलों में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और सीमावर्ती राज्यों के साथ बेहतर समन्वय के जरिए अपराध नियंत्रण की प्रतिबद्धता भी दोहराई। इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटर स्टेट बॉर्डर होने की वजह से बीकानेर रेंज की समस्याएं अन्य जिलों से ज़्यादा हैं। तो उसके लिए राज्य के जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनसे हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तो समय समय पे इस संबंध में उनके साथ चर्चा भी होती है। जो अपराधी अन्य राज्यों के हमारे यहाँ से वांछित हैं उन पर हम कार्रवाई करके उनके लिए हम मदद करते हैं और हमारी भी टीमें समय समय पे वहाँ जाती रहती हैं। साइबर क्राइम को निपटने के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए भी इस बार के बजट में प्रावधान रखा गया है। इन दोनों को मिला के आने वाले समय में जो हमारे जिलों में जो एक एक साइबर थाना है उस पर उसकी क्षमता न केवल मैन पावर बल्कि उनको जो टूल्स चाहिए इन्वेस्टिगेशन के वो हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक हायर कैटेगरी के टूल्स रेंज स्तर पे और मुख्यालय स्तर पे रहेंगे ताकि जो इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा जटिल हो और उनके लिए हम उनको मदद दिला सकें। हनुमानगढ़ के रावतसर में प्रधानमंत्री आवास योजना की रुकी किस्तों और पट्टों की समस्या को लेकर कांग्रेस ने हुंकार भरी। पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल ने नेतृत्व में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला कांग्रेस कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ ने आरोप लगाया कि दूसरी किस्त न मिलने से गरीबों के मकान अधूरे पड़े हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि आधार लिंकिंग की तकनीकी खामियां दूर हों और वर्षों से काबिज परिवारों को बिना पट्टा भी लाभ दिया जाए। रावतसर के अंदर कांग्रेस पार्टी के कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों द्वारा जो जायज मांगे हैं रावतसर के नगर पालिका क्षेत्र के लोगों की, उनको लेकर के आज हमारे कांग्रेस ने एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है। जब से भाजपा की सरकार आई है, चाहे सिलेंडर की बात हो, चाहे मकान देने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास देने की बात हो, सफाई के मुद्दे की बात हो, पट्टे देने की बात हो, मेला ग्राउंड की जो एक समस्या है उसको लेकर के बात हो, जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे बाईपास को लेकर के समस्या हो, जितने भी चाहे बजट घोषणा में शामिल कर लिया गया हो, लेकिन जो काम होने चाहिए, चाहे एमएलए कोटे, मैं बताना चाहूँगा एमएलए कोटे के जैसे काम हो। आज हनुमानगढ़ जिले के रावतसर ब्लॉक में गणमान्य व्यक्ति विनोद जी गोठवाल एमएलए साहब, देवीलाल जी मटोरिया ब्लॉक अध्यक्ष जी, दारा सिंह बर्तिया कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष व सभी कांग्रेस के साथियों ने एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है जिसमें प्रधानमंत्री आवास की रुकी किस्तें जारी करने के बाबत भी जो पहली किस्त उनकी जारी हो गई है, दूसरी किस्त केवाईसी के चक्कर में अभी तक उन लोगों की रुकी हुई है जो 1 साल से पेंडिंग है, जिससे उनका निर्माण कार्य रुका हुआ है। उस संबंध में हमने आज मांग पत्र एसडीएम साहब को दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौहर में ग्राम पंचायतों के सुरक्षा गार्डों ने बकाया मानदेय और परिलाभों की मांग को लेकर एसडीएम राहुल श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। 47 पंचायतों के गार्डों ने समय पर भुगतान, ईपीएफओ और ईएसआईसी सुविधाएं न मिलने की शिकायत की। यूनियन अध्यक्ष अमर सिंह ने बताया कि वे 1 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन समाधान नहीं हुआ है। एसडीएम ने जल्द भुगतान का आश्वासन दिया। गार्डों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। मामला सर लगभग 12 महीने पहले का है। हमने धरना दिया था तो इन्होंने समझौता वार्ता की थी। समझौता वार्ता के अंदर इन्होंने ईएसआईसी कार्ड और पीएफ और समय पर भुगतान करने का जो समझौता किया था, लेकिन आज तक न तो पीएफ आया और भुगतान टस करके आ रहा है, जैसे धीरे धीरे मतलब कछुए की चाल। तो ये जो शोषित और पीड़ित वर्ग है ये इसी पे आधारित है। 5800 6000 रुपये में ये घर चला रहे हैं। तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जैसे ऊपर से सम्मान वेतन और सम्मान कार्य का जो समान वेतन है वो भी लागू नहीं हो रहा है।
आगे क्या रणनीति रहेगी अगर समाधान हो? आज आप पंचायत समिति में आए तो आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या कर रही थी? अब रणनीति तो अब यदि भुगतान नहीं होगा तो हमारे परिवार हम कैसे चलाएं, तो ये सोचने पर हमारे को मजबूर करेंगे। तो हम फिर एक बार फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, ब्लॉक स्तर पर करेंगे, जिला स्तर पर करेंगे और जयपुर भी हम धरना करने पर मजबूर हो जाएंगे। मामला सर लगभग 12 महीने पहले का है। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के कराड़ी गांव में बुजुर्ग महिला प्यारी देवी की निर्मम हत्या और लूट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि तालाब के पास महिला का पैर कटा शव मिलने के बाद सीखी समाज और परिजनों ने थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया। वहीं परिजनों ने चेतावनी दी कि यदि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। एसपी मोनिका सेन ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचकर जांच तेज कर दी है। कल हुई हुई घटना जो सीरी वृद्ध माताजी के साथ घटना हुई है, इस घटना के संदर्भ में इतना आक्रोश है कि ये दिन भर दिन इस मारवाड़ जंक्शन तहसील में इस तरह की घटनाएं हो रही है। ना तो चोर ये गुंडे ना पकड़ में आ रहे और दिनों दिन ये बढ़ती घटनाओं को इसकी रोकथाम कैसे की जाए। मैं तो पूरे राजनीतिक और पूरे प्रशासक सभी से निवेदन करता हूं कि इस तरह की घटनाओं को अगर रोकने में तुम समर्थ नहीं हो तो अपने अपने पद छोड़कर घर पे बैठ जाओ, वरना ये जनता इतनी आक्रोशित हो चुकी है कि इसका आपको अंजाम बहुत बुरा आगे भुगतना पड़ेगा और ऐसी घटनाएं आगे न हो इसके लिए पहले कदम उठाया जाए। ये आप कल उठ के कार्रवाई कर रहे हो, हम चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे, ये होते रहेगा, लेकिन ऐसी घटनाएं आगे नहीं घटे इसके लिए आप क्या व्यवस्था कर सकते हो, पहले इसकी जनता को आपको जवाब देना होगा। भरतपुर के हलेना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया। मुख्य बाजार और मधुबन कॉलोनी में शटर काटकर चोरी की कोशिश की गई। सराफा दुकान में परिजनों के जागने से चोर भाग निकले, जबकि शराब ठेके से नकदी लेकर वे फरार हो गए। सूचना पर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और नाकाबंदी कर तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन कोई सुराग फिलहाल नहीं मिल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश तेज कर दी है। मैं छुट्टनलाल सोनी हलेना, रात 12:50 की बात है। मैं बाथरूम करने आया था, बाहर से खटखट की आवाज़ आ रही थी। मैंने कबाड़ खोल करके देखा तो बदमाश शटर को तोड़ रहे थे। मैंने उनको ललकारा तो शटर में वो देख करके मेरी तरफ घुर्राए। मैं अंदर से फिर लाठी लेने के लिए गया, जब तक तो वो भाग गए। बाहर जा करके तो 75% शटर काट दी थी उन्होंने। उसके बाद में हमने शटर खोल करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, पुलिस भी आ गई, गांव के लोग बाग आ गए, रात भर जगते जगते हो गए। अभी तक तो इस मामले में कुछ हुआ नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।